कक्षा 12वीं में आज हम जो अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न हुई है उसके बहुत वास्तविक प्रश्नों के हलों पर विचार कर रहे हैं। पहले प्रश्न का पहला था, माना f such that R2R इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर 3x - 4, तब f इनवर्स x बराबर खालिस्तान, यानी इनमें से कौन सी बात होगी। तो देखिए, जब भी हमें कोई फलन दिया होता है उस फलन का हमें इनवर्स निकालना होता है तो उसको हम बाय मानते थे। बाय इक्वल टू 3x - 4 लिखेंगे। यहाँ से हम s की वैल्यू निकालेंगे तो बाय प्लस 4 इजिकल टू 3x पक्षांतर करेंगे हम, तो ये बाय प्लस 4/3 इजिकल टू x हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमें बी वाला सही लग रहा है, बी वाला सही आंसर होगा। क्लियर, x प्लस 4/3। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। n क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप की बातें हैं। r क्या है, r हमें संबंध दे रखा था, इसको देखते हैं। a बराबर b - 2, जहां b बड़ा है 6 से बड़ी संख्या रखना है तो हम कहते हैं 6 से बड़ी संख्या 7 होती है, तो 7 में से 2 का 5, तो 7 रखने पर 5 आता है। पहला r का मान 5 7 होगा। दूसरा हम कहते हैं 8 रखते हैं, तो जैसे ही हम 8 रखते हैं तो 8 में से 2 गए 6 बचेंगे हमारे। ठीक है, इसी टाइप से अन्य पद भी आएंगे, लेकिन हमें ऐसा दिख रहा है इसमें देखो 2 4 इसमें नहीं होगा, 3 8 नहीं होगा, 8 7 भी नहीं होगा, 6 8 है हमारे पास। इसको मैं यही रोक दिया और आगे भी बढ़ा सकते हैं हम। तो इसका जो आंसर होगा 6 8 बिलोंग्स टू r हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, यदि फलन f किसी समुच्चय a से a पर परिभाषित है तब f व्युत्क्रमणीय होगा जब फलन अनिवार्यतः होगा। इसमें क्या रहेगा, फलन एक ही आच्छादक होता है तभी व्युत्क्रमणीय फलन होता है, वो एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा। ये सी वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, यदि r रेखाओं के समुच्चय L पर संबंध L1 रिलेटेड L2 द्वारा परिभाषित है, यदि L1 रेखा L2 पर लंबवत हो तब किस प्रकार का संबंध होगा। देखिएगा, समतल होगा, समतल सममित होगा, सममित संक्रामक होगा, तुल्यता संबंध होगा, सममित संबंध होगा, तो हमें मालूम है। देखिएगा, हम जानते थे स्वतुल्य में क्या होता था वो मालूम होना चाहिए, सममित में क्या होता था वो मालूम होना चाहिए, और संक्रामक में क्या होता वो मालूम होना चाहिए। स्वतुल्य में हम जानते थे, यहाँ पर रेखा L1 L2 है, तो हम देख रहे हैं कि कोई रेखा खुद पर लंबवत नहीं होती है। कोई भी रेखा जो होती है वो खुद पर लंबवत नहीं होती है ना। तो ये L1 यानी कोई रेखा है, ये रेखा खुद, एक रेखा कोई सी भी L1 खुद पे लंबवत थोड़ी होती है वो, है ना। तो हम कहते हैं कि ये स्वतुल्य तो नहीं होगा, है ना। सममित चेक करते हैं, मान ले रहे हैं पहली रेखा दूसरे पर लंबवत है। क्लियर, तो डेफिनेटली दूसरी पहले पर लंबवत होगी। हम बात करेंगे दूसरी रेखा पहले पर लंबवत होगी, और जे L1 L2 L से ली गई है। आप देखिएगा, जे हमारी L1 रेखा है और जे हमारी L2 रेखा है। देखिएगा, ये L1 एक दूसरे पे कोण पक्का है, एक दूसरे के लंबवत है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा क्या होता था संक्रामक के लिए। L1 L2 पर लंबवत है, क्लियर, और L2 L3 पर है। तो देखिएगा, हम कहते हैं ये L1 बनाए हमने, जे L2 पर लंबवत है, और जो L2 फिर क्या कह रहे हैं L2 L3 पर है। मान लीजिए जे L2 है, जे L1 है, L2 L3 पर है, सही है, L3 पर लंबवत। देखो L1 L2 लंबवत है, L2 L3 लंबवत है, तो देखिए L1 L3 तो हमें समांतर दिख रही है, ये दोनों समांतर दिख रही है। तो हम क्या कहेंगे, दिस एम्प्लाइज L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो हम कहेंगे संक्रामक भी नहीं है, स्वतुल भी नहीं है, सममित है। तो इसमें कौन सा संबंध होगा, डी वाला, सममित होगी। क्लियर, ये सममित संबंध होगा। अगला हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा,
यहाँ पर दे रखा था 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 1 है। देखो 2 एलिमेंट है और दो इनसे प्रविष्टि होना है और 3 3 का 9, ये इसकी कोटि 3 × 3 की थी तो 2 की घात 9 आ जाएगा। 2 को गुणा 3 बार 9 बार करेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 और 128 में हम 4 का गुणा करेंगे, भला 8 में 4 में ज्यादा है, 4 32 होता है 3 4 दूनी 8 से 11 का खाता है 1 4 4 5 512 होगा इसका आंसर। इसका ऐसे ये प्रविष्टि 2 संख्याओं से करना 0 और 1 से, तो 2 आ गया और ये 3 3 जा 9, 2 की घात 9 करेंगे। प्रविष्टि 3 से करना होता 0 1 2 होता है, यहाँ तो 3 पे घात 9 बन जाती। क्लियर? इसी टाइप से ये हमने निकाल लिया इसका हल। आगे देखिएगा f such that r2r g such that r2r इस प्रकार परिभाषित है कि ये fx दिया gx दिया है, f ऑफ f0 निकालना। पहले हम f ऑफ fx निकालें, कैसे निकालेंगे? f ऑपरेशन fx निकालेंगे हम। तो fx की हमें fx दिया था या gx दिया था, ये पेपर में कंफर्म करेंगे हम अभी। थोड़ा सा मिसिंग हो गई लिखने में लग रहा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 6वां था, है ना? हाँ ये जी था, सॉरी यहाँ पर जी था वो, है ये एक मिसिंग हो गई थी हमसे। तो यहाँ पर जी था, तो ये हमने यहाँ लिखा gx, ये gx लिख दिया। अब gx की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखो 4x - 5 वो रख दी हमने। fx की वैल्यू क्या है? fx की वैल्यू क्या थी? 2x², तो 2 तो लेके x² मतलब 4x - 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3x क्या था? 4x - 5, और लास्ट में क्या था हमारे पास? 5, तो प्लस 5 लिख दिया। अब क्या करना हमें? 0 की वैल्यू निकालना है, तो ये x के स्थान पर जब जगह 0 रखेंगे 2, ये 4 × 0 - 5 का वर्ग 3, 4 × 0 - 5 धन 5। आप देखिएगा ऋण 5 का धन 5 25 हो जाएंगे, 25 दूनी 50, 5 पंजे 25, ये 0 बन जाएगा, 25 दूनी 50 और ये 0 हो जाएगा, 3 5 15 ऋण 15 धन 5, तो 55 ऋण 15 कितना आएगा? 40। इसका आंसर आपका 40 हो जाएगा। और a बराबर 1 2 3 दिया हो, और अब 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होगी? तुल्यता संबंध स्वतंत्र संक्रामक तीनों हो, तो हमें ऐसा रिलेशन बनाना है कि 1 2 शामिल हो जाए, तो ऐसे हमारे पास 2 होंगे, वो तुल्यता संबंधों की संख्या उसमें 2 होगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8वां, माना एक 5 × 7 कोटि का एक आव्यूह है, तो प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या होगी। 5 पंक्ति है इसमें, मान लीजिए 1 2 3 4 और कितने कॉलम है हमारे पास? 7 कॉलम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। और कितने हम कहते हैं 5 पंक्तियां हैं, तो 5 पंक्ति हैं, तो दूसरी 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 7 3 2 कुछ भी ले लिया हमने, यहाँ 0 0 0 1 2 3 4, यहाँ 0 1 2 3 0 1 2। तो ये देखिएगा आप, इसमें 5 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक स्तंभ में कितने अवयव होंगे? तो 1 2 3 4 5 अवयव होंगे। पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला भी 5 हमारे पास इसमें अवयव होंगे प्रत्येक स्तंभ में। आगे देखिएगा f(r2) f such that r2 और fx = x² - plus 1 या x belongs to r जहां दोनों परिभाषित है, तो f इनवर्स 5 का मान क्या होगा? तो पहले तो हम ये कहें कि fx बराबर हमें दिया है x की घात 2 धन 1। जब इसका इनवर्स निकालते तो इसको y मानते थे हम, x² + 1। अब इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो y - 1 = x²।
तो अंडर रूट बाय माइनस 1 इजिकल टू एक्स आ जाएगा। अब क्योंकि क्या मान दिया था, 5 दिया था, तो यहाँ क्या करेंगे 5 माइनस 1 करेंगे एक्स, ये 4 इजिकल टू एक्स, तो हम जानते 4 तो वर्गमूल 2 होता है, तो इसका मान 2 हो जाएगा। इसका 2 कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं स्टार एक द्विआधारी संक्रिय इस प्रकार पढ़ रहे थे कि स्टार बी बराबर समथिंग दे रखा था, तो हमें 3 स्टार 4 का मान निकालना है, तो 7 इंटू 3 लिखना पड़ेगा, ये का मान 3 था, और बी का मान 4, 9 इंटू 4 लिखना पड़ेगा। 7 3 21, 9 2 36, जोड़ेंगे हम 7 और 5 57, 57 है इसका आंसर। कैसे निकाला हमने, ये ए के स्थान पर 2 रख 3 रख दिया, बी के स्थान पर 4 रख दिया इसमें, क्योंकि ए स्टार बी हमें 7a प्लस 9b दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं साइन इनवर्स बाय इनवर्स एक्स बराबर बाय होता है, ये इनवर्स कौन सी बात हमें मालूम नहीं था कि साइन इनवर्स का जो परास होता है वो -π/2 से π/2 होता, हमने ये देख रखा था, ये इसका परास होता है साइन इनवर्स का। तो ये वाली बात हो, क्योंकि बड़े कोष्टक का मतलब होता है ये और ये दोनों बातें, बड़े कोष्टक का मतलब होता है जे भी शामिल है, जे भी शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। साइन कोट इनवर्स का मान क्या होगा, हमें दिया था साइन कोट इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, इसको ए मानते थे हम, कोट इनवर्स एक्स इजिकल टू ए माना, तो हमें कोट ए बराबर मिल जाएगा एक्स बटे 1 कर सकते थे हम जानते हैं जी आधार बटे लंब होता था, आधार बटे लंब होता था, यहाँ से कर्ण निकालेंगे हम, अंडर रूट के अंदर 1 धन एस की घात 2 आ जाएगा। ये एक्चुअल में क्या बन रहा है, हमारे पास साइन ए बन रहा है, और साइन ए लंब बटे कर्ण होता था, लंब का मान तो ए, तो कर्ण का मान 1 धन एस की घात 2 हम कह सकते हैं, क्योंकि अनुपात में होता है के करके मानते, डायरेक्ट आंसर निकालना हमें ऑब्जेक्टिव का, तो हमने सीधा निकाल दिया है। इसको हम के करके मानते थे कि आधार का मान के एक्स होगा और लंब का मान 1 के होगा, ऐसा करके मानते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट निकाल के दिखा दिया कि ये आंसर होगा डी वाला। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे आगे। ये देखिएगा, हम अभी कुछ पिछले वीडियो में भी इसको हल करके दिखाए थे आपको, तो tan इनवर्स एक्स ऋण बाय बटे एक्स धन बाय था। हम जानते हैं सूत्र इसका लग जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस बाय एक्स बटे बाय माइनस एक्स ऋण बाय बटे एक्स धन बाय पूरे बटे 1 धन एक्स बटे बाय डॉट एक्स माइनस बाय एक्स प्लस बाय। इसको हम हल करेंगे तो tan इनवर्स हल करने पर जी लघुत्तम से हल करेंगे इसको हम, इसका इससे गुणा एक्स स्क्वायर धन बाय स्क्वायर, ऐसा एक्स बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले इसका इससे गुणा करेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय, और इसका इससे करेंगे तो माइनस एक्स बाय और प्लस बाय स्क्वायर। लघुत्तम इस वाले लघुत्तम से कर देंगे, लघुत्तम हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर इसका गुणा इससे करके यहाँ लिखेंगे तो एक्स बाय प्लस बाय स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय, तो इस बात से ये बात कट गई, यहाँ पर ये बात से ये बात कट गई, यहाँ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर धन बाय स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 बचेगा, और हम जानते थे tan इनवर्स ये 1 मतलब होता है tan π/4 का मान, तो ये π/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका मान π/4 निकाला है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन था x की कोटि 2 गुणित, x की कोटि क्या है 2 गुणित n की है, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा था हमें 7x माइनस 5z दे रखा, z की कोटि क्या है हमारी, z की कोटि हमारे पास 2 गुणित p की है, और हमें एक बात और दे रखी थी, ये इसमें एक बात और दे रखी थी, कौन सी बात थी वो हम शायद क्वेश्चन से लिख नहीं पाए उसको, क्वेश्चन नंबर 14 था, 14 में एक बात और दे रखी थी हमें an बराबर p, यदि an बराबर p ये भी दे रखा था हमें, तो आप देखिएगा तो वो कह रहे हैं कि इसकी कोटि क्या होगी, क्योंकि आप देखेंगे n और p बराबर है, तो यहाँ पर 2 गुणित n आते दिख रहा है, इसको अगले पद में 2 गुणित n लिख सकते हैं कि n और p बराबर है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 7x 2 क्रॉस n माइनस 5z 2 क्रॉस n यहाँ भी लिख सकते हैं इसकी कोटि, क्योंकि n और p बराबर है, तो इसकी जो कोटि होगी 2 गुणित n की होगी। क्लियर। अब वो कह रहे हैं यदि ये एक वर्ग आव्यूह है तो सममित आव्यूह होगा, हमें मालूम सममित आव्यूह परिभाषा होती है a' बराबर a सममित आव्यूह,
तो ये सम्मिता भी होगा। और यदि ए डैश बराबर ऋण ए आ जाए तो विषम सम्मिता हमने देखा था, इस टाइप से हमारा ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खालिस्तान भरो। यदि साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 6 हो तो एक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखिएगा हमें साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 6 दिया था। हमेशा जानते थे, छोटी कक्षा में पढ़ रखा हमने, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई 2 होता था। मान लो इसके मान रखना चाह रहे हैं हम, तो क्या मैं लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा लिखेंगे। इसके बदले क्या लिख पाएंगे, साइन इनवर्स की जगह हम लिख पाएंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और माइनस कॉस इनवर्स एक्स था ये हमारे पास, और ये पाई बाई 6 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और पाई बाई 6 इसको इधर लाए तो माइनस पाई बाई 2 हो गया। ये -2 कॉस इनवर्स एक्स था, इसका एलसीएम 6 आएगा, पाई माइनस 3 पाई, यहाँ पर -2 कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू घटाएंगे तो -2 पाई बाई 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऋण से ऋण भी कट गए, तो मिला हमें कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 6, या हम कहेंगे एक्स बराबर कॉस पाई बाई 6। तो एक्स बराबर कॉस 6 का भाग देते उसी में 30 अंश आएगा, और कॉस 30 का मान हमारा करनी 3/2 होता है। हम जानते हैं इसका मान वर्गमूल 3/2 होता है, तो ये एक्स का जो मान होगा वो वर्गमूल 3/2 होगा। मैंने इसको डिब्बे के अंदर कर दिया। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये टेन इनवर्स 3 प्लस टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू टेन इनवर्स 8 था। हमें एक्स का मान निकालना है, तो हम यहाँ सूत्र लगा देंगे, टेन इनवर्स 3 प्लस एक्स अपन 1 माइनस 3x। यहाँ टेन इनवर्स 8 था, इनवर्स इनवर्स कर देंगे 10, अब क्या वजह 3 प्लस एक्स अपन 1 माइनस 3x इजिकल टू 8 अपन 1 लिख सकते हैं। तो गुणा करेंगे कैसे, इसका इससे और इसका इससे, तो 3 धन एक्स बराबर 8 ऋण 8 3 24x। पक्षांतर करेंगे, एक्स यही है, इसको इधर लाएंगे तो धन 24x, 8 ऋण 3 पक्षांतर कर लिया, एक्स वाले तरफ बिना एक्स वाले तरफ, ये 25x इजिकल टू 5 आया, तो x बराबर 5/25, तो 1/5 आ जाएगा। तो आपका दूसरे वाले खालिस्तान में 1/5 आ जाएगा। कैसे आया मैंने आपको हल करके दिखाया। अगला क्वेश्चन आया अपना थर्ड वाला, देखिएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन था हमारा साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। देखिएगा साइन, इस जान के साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन 30 अंश। 30 अंश मतलब हम कहते हैं चाहो तो पाई बाई 6 से लिख सकते हैं इसको अपन। कॉस इनवर्स जी जानते 60 का मान होता है, तो कॉस 60 मतलब हम लिख देंगे यहाँ पर पाई बाई 3। अब देखोगे आप साइन, ये साइन इस इनवर्स साइन कट जाएगा तो पाई बाई 6 बचेगा, तो यहाँ पाई बाई 3 बचेगा। इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आया, पाई प्लस 2 पाई, तो ये हो गया हमारा साइन 3 पाई बाई 6, 3 1 जा 3 2 जा 6, साइन 90 का मान पाई बाई 2 बचा, यानी साइन 90 होगा। साइन 90 का मान हम जानते 1 होता था, तो इस खालिस्तान में आपका 1 आ जाएगा। ये 1/5 था, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इस खालिस्तान में 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्नों को हमें निकालने पड़ते हैं, याद नहीं होते हैं, फंडामेंटल अपना सही होना चाहिए। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, यदि नहीं है क्वेश्चन में भी इसका मान होगा, सीधा सीधा इसका मान होगा, यदि गलत छपा उसमें पेपर में, तो हमने यहाँ लिखा है कॉस इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 4/2। 2 तरीके हैं, हम क्या कर रहे हैं, साइन को कास को साइन में इनवर्स में चेंज कर ले रहे हैं। तो हम करने के लिए क्या करते थे, यहाँ कॉस इनवर्स 3/5 के बराबर हमने ये माना, तो ये हो गया कॉस ए बराबर 3/5, ऐसा हो गया।
हम जानते हैं cos अकाउंट एक्चुअल में ये जो हम निकाल रहे हैं 3/5 है। अब ये आधार बटे कर्ण होता था, हम जानते थे आधार बटे कर्ण होता था। हम जब पाई ऊपर में लगाएंगे तो लंब मिल जाएगा हमें। जो लंब का मान होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग हो जाएगा करनी के अंदर पाई ऊपर के माध्यम से। तो हम बात करते हैं, हम डॉरेट कर रहे हैं हम, तो ये 5 के मान सकते हैं इसको कर्ण का मान। तो ये हो जाएगा हमारा 25k² माइनस ये 9k²। तो 16 तो 4k बचेगा 4k। हम जानते थे यदि हम साइन निकालें तो वो लंब बटे कर्ण होगा, और लंब क्या है हमारे पास 4k है, और कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण हमारे पास 5k है। k से k कट गया हमारा, a बराबर आया हमारे पास साइन इनवर्स 4/5। तो देखो इसको a माना था ना हमने, इस वाले को a माना था, ये माइनस साइन इनवर्स 4/5 था। अब चूंकि ये a का मान हमने निकाला है साइन इनवर्स 4/5, और बाद में भी हमारे पास साइन इनवर्स 4/5 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। क्यों, साइन कॉस इनवर्स 3/5 को a माना था, और ये हमने a का मान निकाला है, देखा a का मान निकाला साइन इनवर्स 4/5 वो रख दिया, और बाद में वो था, ये दोनों कट के 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया हमारा 5वां क्वेश्चन था। टेन इनवर्स सूत्र लगा रहा हूं मैं, 2x + 3x अपान 1 - 2x × 3x, ये π/4 था। उधर ले जाएंगे 5x अपान 1 - 6x², ये 10 π/4 हो जाएगा। इसका मतलब 1/1 होता है, 45 1/1 होता है, 1 होता है, तो एक गुणा करेंगे 5x बराबर 1 ऋण 6x की घात 2, पक्षांतर इधर लाएंगे 6x की घात 2 धन 5x ऋण 1 बराबर 0। जिसको हम गुणनखंड विधिशल करके x के मान निकालेंगे। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ 6x², इसको ले सकते हैं 6x - 1x - 1 = 0। 6x का मान लेंगे तो x + 1 बचेगा, यहाँ से ऋण 1 का मान लेंगे x + 1 बचेगा, यहाँ से x + 1 कॉमन लेंगे हम, ये 6x - 1 = 0 था, x = -1, ये ग्राह्य नहीं होगा, और यहाँ से x = 1/6 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 1/6 होगा। आगे हम बात करते हैं इसकी, तो सरल है, देखो इसका इससे गुणा करते थे x², और 18 दूनी 36, और यहाँ इधर 6 × 36, 18 दूनी 36, 36 ऋण 36 आ जाएगा। तो x की घात 2 ऋण 36 बराबर 0, x की घात 2 बराबर 36, x की घात 2 बराबर 6 की घात 2, x बराबर धन ऋण 6। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा धन ऋण 6। इसका मान लिखिए, तो मैं इसके आगे ही लिख दे रहा हूँ, उत्तर के लिए जगह नहीं दिख रही है, इसका आंसर मैं यही लिख दे रहा हूँ, आंसर लिख करके धन ऋण 6। ठीक है, अब अगला देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल केवल 35 दिया था, और इसके शीर्ष दिए थे 2 ऋण 6 5 4 दिया था, और k 4 दिया था, k का मान निकालना था। हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 x1/1 x2/2 x3/3 और 1/1 ये सूत्र होता है। अब हम कहते हैं क्षेत्रफल दिया था 35, तो क्षेत्रफल नीचे 35 ले जाएंगे हम, 1/2, ये क्या था 2 ऋण 6 था, दूसरा वाला क्या था 5 4 था, और ये क्या था k 4 था, ये 1/1। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इसका 2 का तरह गुणा करते 70 हो जाएगा। हमें तो k का मान निकालना, देखो थोड़ा इजी बनाते हैं इसको, हम ज्यादा स्थान पर 0 बना लेते हैं। हम देखते पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटाएंगे हम, तो ये बचेगा ऋण 3, घटाएंगे तो ऋण 10, यहाँ घटाएंगे तो 0, दूसरी में से तीसरी घटाएंगे हम, 5 ऋण के 4 में 4 गए 0, 1 में से गए 0, k 4 1। अब इसे 1 के लिए हल कर लेंगे, तो 70 बराबर 1 के लिए हल करेंगे तो इसका इससे गुणा 0, और इसका इससे गुणा करेंगे हम, तो ऋण 1 ऋण आता है, 1 ऋण दिया, धन बन जाएगा, और धन के 50 ऋण, इसका गुणा 50, और इससे करेंगे तो ये 10 के। अगले उसमें इसको इधर लाएंगे हम, 70 ऋण 50 बराबर ऋण 10 के,
तो ये 20 बराबर ऋण 10 के, तो के बराबर आ जाएगा ऋण 2। ऋण 2 आएगा के का मान। कहाँ पर लिखेंगे हम इसका आंसर? यहाँ लिख दे रहे हैं आंसर। ऋण 2 आया इसका आंसर, ठीक है। इसका धन ऋण से आया था। इसके बाद आगे करते हैं हम। वो कह रहे हैं सारणी कितने के? अभी अब 6 का उपसारणी लिखिए। 6 है जी, है 6। हम देख रहे हैं कि ये दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में शामिल है, तो जे कटेगा, जे कटेगा, क्या बचेगा? 1 2 बचेगा और 7 8। इसको और सरल कर लो। 8 का मटा 4 दूनी 14, ऋण 6 आया। इसका जो आंसर आ जाएगा वो सारणिक का मान होगा 6 का, और सारणिक ऋण 6 होगा। और सारणिक जे है, अगर उसका हल निकालोगे तो ऋण 6 होगा। अब बात करते हैं ए और बी दो व्युत्क्रमीय अवयव हैं, तब ए बी इनवर्स क्या होगा? इसका होगा ये बी इनवर्स ए इनवर्स। डायरेक्ट लिख दिया हमने। इसका मान ये होता है 5 सर, और प्रूफ भी कर सकते हैं इसको हम। वो कह रहे हैं इसका मान लिखो, इसका इससे गुणा होगा, इसके इससे गुणा होगा, बीच में ऋण लगा देते हैं हम। इसको भी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इसका इससे गुणा करेंगे हम, तो ये होगा काश 75 काश 15 ऋण साइन 75 साइन 15। हम जानते हैं काश ए प्लस बी का सूत्र बन गया 75 धन 15 लिखेंगे। काश 90 हो जाएगा, और काश 90 का मान 0 होता था, इसलिए इसका मान आंसर लिख देंगे हम, इसका 0 होगा। क्लियर? आगे देखिए, यदि ए कोई 3 गुण 3 कोटि का अवयव है, तब सारणिकों के उप सारणिकों की संख्या लिखिए। उप सारणिक इसके 9 ही होंगे। आंसर लिख दे रहा हूँ इसके 9। व्याख्या तो लोग बता सकते हैं, यही कर लिया हमने। अब इसको हल करेंगे तो पी का पी से करेंगे, पी वर्ग हो जाएगा। पी का पी से गुणा करेंगे, पी वर्ग हो जाएगा। ऋण लगा के इसका इससे गुणा करेंगे अब हम, तो पी स्क्वायर ऋण 1 हो जाएगा। पी स्क्वायर ऋण पी स्क्वायर धन 1, ये कट गया तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसका आंसर लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर 1। इसके बाद इसका मान निकालना देखिएगा। यदि इस वाले स्तंभ को तीसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ में जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, जे बी प्लस बी प्लस सी बनेगा, जे बी प्लस बी प्लस सी बनेगा, और ए प्लस बी प्लस सी को बाहर लूंगा तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, और जे 1 1 1 बचेगा। हम कह रहे 2 स्तंभ एक जैसे होगा, इसलिए इसका मान 0 होगा। इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। हमने एक संक्रिया लगाई, कौन सी संक्रिया लगाई कि दूसरे कॉलम में तीसरे कॉलम को जोड़ा, तो ये इधर बी धन सी बन गया है। इसमें इसको कॉमन लेंगे तो वहां 1 1 1 बचेगा, और 1 1 1 यहाँ था ही, 2 कॉलम जैसे होगा, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। क्लियर? आगे आप देखोगे इसका मान जे सारणी के अंदर के दिया था, इसका जो आंसर होगा वो के की घात 3 सारणिक ए हो जाएगा। ठीक है? और इसको थोड़ा अच्छा सवाल है, 10वां क्वेश्चन देखेंगे आप, बड़ा सवाल भी है। तो क्या सवाल है वो? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2 पाई बाई 3। ऐसा दिया था। कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई का मान निकाल लेंगे आसानी से। अब देखिएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। कैसे? यदि हम इसको हल करेंगे पाई बाई 2 और पाई बाई 6 को, तो लघुत्तम आया 6, 3 पाई धन ये पाई आ जाएगा, तो ये कितना हुआ 4 पाई बटे 6, काटेंगे तो 2 पाई बटे 6। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मैंने लिख के दे। अब ऐसा क्यों लिखा बता रहा हूं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स पाई, पाई बाई 2 का मान होता हमें साइन इनवर्स एक्स होता, साइन इनवर्स एक्स होता है, और हम कहते हैं इसका मान cos इनवर्स x होता है प्लस पाई बाई 6। हमें ऐसे मालूम था ना, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 बदले ना, ये रख दिया। इस वास्ते ये बात हमें कटती दिख रही है, हमने काट दी है ना। अब देखिएगा, हमें चाहिए था cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का मान चाहिए था। इसका क्या मान होगा? तो हम एक cos इनवर्स x का y और इससे बना सकते हैं आसानी से। कैसे बनाएंगे आप देखिएगा। इसको मैं लिखूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x
प्लस पाई बाई 6। ये फार्मूले इससे बना दिया मैंने। इसके बदले साइन इनवर्स वाई को मैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई लिख सकता हूँ। अगले पद में इसको उधर ले जाऊंगा मैं, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 6, सॉरी ये पाई बाई 2 अपने स्थान पर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं, तो माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, पाई बाई 2 और पाई बाई 6 का एलसीएम आया 6, 3 पाई आ जाएगा माइनस पाई आ जाएगा, तो 2 पाई बाई 6 काटेंगे तो ये 2 एकम 2 2 ऐसे पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इसका जो मान होगा वो पाई बाई 3 होगा। कहाँ रखेंगे, इसका जो मान होगा वो पाई बाई 3 होगा। इसका आंसर होगा, ठीक है।